मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम की इंतहा, पाकिस्तान का आला तरीन सतह पर फलस्तीनी क़यादत से राब्ता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास को फ़ोन करके मुश्किल वक्त में फलस्तीनी अवाम के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी कराई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सदर महमूद अब्बास को ख़त लिख कर हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद में फलस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात भी की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि इंसानी अलमियों का खात्मा हो जाना चाहिए। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। सिपाही सालार ईद उल फितर के मौके पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंच गए। आर्मी चीफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान की अवाम की सलामती तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि वक्त आ गया है कि इंसानी अलमियों का खात्मा हो जाना चाहिए। मसला कश्मीर अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने LOC पर तैनात जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर पाकिस्तान के अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गयी। सरबराह पाक फौज ने फौजी जवानों के हौसले, जज्बे और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। कोरोना की रोकथाम के लिए सिविल इंतजामिया से फॉर्मेशन के ताउन की भी तारीफ की। कहा, कोरोना से बचाव के लिए हर मुमकिन एहतियात बरतने की जरूरत है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान के अवाम की सलामती तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। बहैसियत सिपाही फ्रंट लाइन पर मादरे वतन का दिफा करने पर फख्र महसूस करते हैं। पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर कश्मीरियों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करना चाहिए। आर्मी चीफ ने इस मौके पर शोहदा की कुर्बानियों को भी खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि क़िबला अव्वल में ज़ालिमाना कार्रवाई की गई। वज़ीर आज़म ने तुर्की के सदर से मसला फ़लस्तीन पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आज तुर्क वज़ीर ख़ारजा से बात करूँगा। मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की अक़वाम मुत्तहिदा और OIC का इजलास तलब करने का मुतालबा कर रहे हैं। पूरी दुनिया को मसला फ़लस्तीन पर सोचना होगा। उन्होंने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को भी तशवीशनाक करार दिया। कहा, मकबूजा कश्मीर में डबल लॉकडाउन है, एक कोरोना का और दूसरा मिलिट्री का। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि इसराइल ने बैतुल मक़दस में जुल्म की इंतहा कर दी है। हमारे फलस्तीनी भाइयों ने खून आलूद चेहरों के साथ रोजे रखे। अफसोस है कि मुसलमान हुक्मरान टस से मस नहीं हो रहे। आलम इस्लाम मुत्तहिद होकर यहूदियों का मुकाबला करे। सिराजुल हक ने सवाल किया कि अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन में फ़ौज क्यों नहीं भेजता? OIC का इजलास कब बुलाया जाएगा, जब पूरा फ़लस्तीन कब्रिस्तान बन जाएगा? उन्होंने कहा कि पुरानी तारीख को जिंदा करने पर फ़लस्तीनी अवाम को सलाम पेश करता हूँ। जब तक फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिलती, अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तानी कौम गैरतमंद कौम है। पाकिस्तान को उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करना होगी। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। सियासी शख्सियात ईद पर जहां निहाल है, वहीं बढ़ते कोरोना केसेस से परेशानी का भी शिकार है। सियासी रहनुमाओं ने आवाम को हर सूरत SOPs पर अमल का मशवरा दे दिया। कौन कैसे ईद मना रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईद पर सियासी शख्सियात भी निहाल, आवाम को दिया पैगाम, हर सूरत रखना है अपना ख्याल। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं कि लोग मिलने आते हैं, बहुत एहतियात करना पड़ती है कि हम अपने मुल्क के अंदर इस वबा को फैलने वाले ना बने, बल्कि इसको रोकने वालों के अंदर जो है वो अपना हिस्सा डालें। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने SOPs पर अमल दरामद का मशवरा दिया कि बच्चों को भी हमें मैसेज कन्वे करना है कि इंशाल्लाह आने वाली जो ईदें होंगी हम अपनी पूरी फैमिली, पूरे ख़ानदान के साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन इस ईद को हमने वो SOPs के साथ गुजार। सूबाई वजीर अजमल चीमा ने भी फिरदौस आशिक आवान का पैगाम दोहराया। PTI MNA फहीम खान बोले, मैं तो पहला दिन वैसे भी घर पर गुजारता हूँ।
पीपी रहनुमा शासिया मरी ने गांव की ईद के एहसास को खास करार दे दिया। यकीनन अपने आबाई गांव में, जो कि मेरा हल्का भी है, और वहां पर ईद मनाने की एक जो रिवायत है, वो उसका जो एहसास है वो अलग है। एमक्यूएम बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, कोरोना से हर कोई परेशान है, लोगों को हौसला देने की जरूरत है। कोरोना के साथ जीना, उसका मुकाबला करना है, और फिर माशी बदहाली हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, और कोविड से और ज़्यादा सितम बालाई सितम लोगों पर एक अजीब सी सूरत हाल है, उनके आसाब पर भी बहुत तनाव है। सियासी शख्सियात का कहना है कि ईदें तो फिर आ जाएंगी, इस वक्त बड़ा मसला कोरोना से बचना और दूसरों को बचाना है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बायस मुल्क में ईद के रंग फीके पड़ गए। पार्क्स और तफरीगाहें बंद होने से बच्चे उदास हो गए, ना बाहर घूम फिर सके, ना मिलने जुलने वालों के घर जा सके। तफरी से महरूम बच्चों के लिए गली मोहल्लों में लगने वाले झूले और मेले बड़ा आसरा साबित हुए। बच्चे दिन भर झूलों पर हल्ला गुल्ला करके वक्त गुजारते रहे। सड़कों पर सन्नाटा, तफरीगाहों में वीरानी। कोरोना ने मीठी ईद का मजा किरकिरा कर डाला। लाहौर में हुकूमती पाबंदी के बायस पार्क्स में हू का आलम है। वाइस चेयरमैन PHA ने सूरत हाल की जिम्मेदारी लापरवाह अवाम पर डाल दी। बिल्कुल ये तीसरी लहर जो अब आई, इसमें तो लोगों का बड़ा ही गैर संजीदा रवैया था। इसी वजह से गवर्नमेंट को सख्त SOPs और इम्प्लीमेंट करवाने पड़े। शेखुपुरा में बच्चे घरों में बैठे बैठे बोर हो गए, कहीं घूमने ना जा सके, ईदी भी कम मिली। इस दफा बहुत ही ज्यादा बोरिंग गुजरी है। पिछली ईद पे हम लाहौर गए थे, एंजॉय बहुत किया था। इस ईद पे हम घर में बैठे हैं, पार्क्स और सारा कुछ मतलब बंद है। हैदराबाद की गली मोहल्लों में झूलों पर हल्ला गुल्ला और ईदी खर्च ऑपरेशन जारी है। 50 रुपए। हाँ, कहाँ खर्च किया, क्या क्या लिया? कुछ भी नहीं। चिन्योट में बच्चों ने अजीज व अकारिब के घर जाकर दिन गुजारा। आज ईद का पहला दिन है, मुझे बहुत मजा आ रहा है और राउंड अबाउट मेरे 5000 हुए हैं और मेरी तरफ से और बॉलीवुड की तरफ से सबको ईद मुबारक। ठट्टा के छोटे छोटे पार्क्स बच्चों का वाहिद सहारा बन गए। मीरपुर खास में भी घरों के बाहर ईदी खर्च किए जाने लगी। ईद का दिन मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात ने अपने अपने अंदाज में मनाया। वज़ीर आला पख्तूनख्वा महमूद खान पेशावर में ज़मान कोर मरकज़ पहुँच गए और वहाँ मुकीम बच्चों के साथ वक्त गुजारा, जबकि वज़ीर जेल पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अडयाला जेल में बच्चों के वार्ड में मुलाकातें की। हुकूमती शख्सियात के ईद मनाने के अपने अंदाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान पेशावर में जमाकोर यानी हमारा घर मरकज पहुँच गए। उन्होंने जमाकोर मरकज में मुकीम बच्चों में तहफ़ तकसीम किए। महमूद खान ने बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि वो अपनी ईद इन बेसहारा बच्चों के नाम करते हैं। आज चूँकि मैं यहाँ पर आया था जमाकोर मॉडल स्कूल पे, यहाँ पर जितने भी हमारे यतीम बच्चे हैं इनके साथ हम ईद मना रहे हैं। मेरे साथ मेरी मिनिस्टर्स और MPs हजरात भी यहाँ पर मौजूद है, तो मैं आज का दिन और आज की ईद इनके नाम पे करता हूँ। वजीर जेल पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने ईद का पहला दिन अडियाला जेल में बच्चों के साथ बैरिक में गुजारा। फयाजुल हसन चौहान बच्चों में घुल मिल गए, उनसे खूब बातें की। इससे पहले अडियाला जेल पहुँचने पर वजीर जेल पंजाब को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फयाजुल हसन चौहान का कहना था, बच्चों के साथ ईद मनाकर दिली खुशी हुई। इन बच्चों को हर मुमकिन बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेशोहो ने अवाम से हर सूरत एहतियात की अपील कर दी। कहती हैं कि आगे बहुत ईदें खुशियाँ लाएंगी। इस साल ईद ना मनाई तो कोई हर्ज नहीं है। अवाम ईद पर घरों पर रहें, मास्क पहने, वबा के फैलाव में रुकावट आ सकती है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवा कर खुद को बीमारी से महफूज बनाएं। एक साल अगर ईद नहीं मनाई गई तो कोई मुज़ायका नहीं है। आप बहुत सारी ईदें आने वाली हैं, आप लोग उसमें बहुत सारी खुशियाँ लेकर उन्हें मनाएं। लेकिन इस ईद पे अगर आप घरों में ही रहें, एहतियात करें, SOPs फॉलो करें, मास्क पहनें और बहुत मेल जोल ना करें तो उससे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। और ये जो हमारी वबा है जो फैल रही है बहुत तेज़ी से, वो जो है उसे में रुकावट आ सकती है। आप लोग ईद के त्यौहार में एक काम ज़रूर करें, इस वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जाएं और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं।